पीओ, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, ये सब कवर होंगे। ये 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जब हम आज से कुछ समय के बाद जब हम मैथ्स के सिलेबस को क्लोज कर देंगे और करने के बाद मैं आपका रिवीजन करा दूंगा मॉक टेस्ट के माध्यम से और डाउट सेशन ले लूंगा, तो आप खुद कहेंगे सर आनंद आ गया, कोई क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाता है। अब जितने भी क्वेश्चन देखते हैं लगता है ये सारे के सारे पड़े हुए हैं, और ऐसा ही होगा बेटा। ठीक है, बात करते हैं रेलवे एग्जाम की। तो रेलवे एग्जाम में बेटा यदि हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल, ये पक्का पूरा आएगा, एसआई कवर हो जाएगा, आरआरबी जेई कवर हो जाएगा, एएलपी कवर हो जाएगा, ग्रुप डी कवर हो जाएगा, एनटीपीसी कवर हो जाएगा। सारे एग्जाम रेलवे के आपके कवर हो जाएंगे 100%। ठीक है, बात करते हैं डिफेंस के एग्जाम की। तो डिफेंस में जो नॉर्मल लेवल के बेसिक एग्जाम होते हैं वो तो आराम से कवर हो जाएंगे। डिफेंस का सबसे बढ़िया एग्जाम होता है सीडीएस। बेटा ये 100% श्योरिटी के साथ करो, यदि आपने किया तो सीडीएस के मैथ्स को आप आराम से कर पाएंगे। एफकैट आराम से निकलेगा, सीएपीएफ आराम से कर पाएंगे। स्टेट लेवल के एग्जाम में बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे यूपी एसआई हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो चाहे बिहार एसआई हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे एमपी एसआई हो, चाहे अदर एग्जाम्स हो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, सारी की सारी चीजें आपकी कवर होने वाली हैं। स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। सीसेट वगैरह जो वो भी बहुत हद तक चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। कुल मिला के बात, यदि आपने डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई की, पूरे फुल डिवोशन के साथ में चीजें तैयार की, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरी श्योरिटी है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी जानकारी ये बता देते हैं आपको कि हम क्या क्या करने वाले हैं। बस 2-3 मिनट और, उसके बाद में सीधे पढ़ाई की तरफ बढ़ जाएंगे। हाँ बेटा 100% टीचिंग के, बेटा टीचिंग के जितने भी एग्जाम जिनमें कॉमन सिलेबस 100% हो जाएंगे। बैंकिंग कवर होगा बेटा, क्यों नहीं होगा बताओ आप ये बताओ, बैंकिंग क्यों कवर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। सनी कुमार लिख रहे हैं सर अपना चैनल बना के कॉपी कराते हैं आपकी कोई बात नहीं यार, सबसे बड़ी बात पता है सनी क्या है बेटा? सबसे बड़ी बात है कि आप ये लिख पा रहे हो, इसके लिए चाहिए। नहीं तो बच्चे के अंदर एटीट्यूड इतना होता है कि वो लिखता ही नहीं है, बेशक कॉपी कर लेगा नहीं लिखेगा, वो कहेगा मेरा कॉन्सेप्ट है यार। बहुत बढ़िया, कम से कम आप इतने डाउन टू अर्थ लिख रहे हो आप। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा इसमें कुछ चीजों की। तो आपकी जो बेटा डेली क्लास है, वो जो क्लास होगी बेटा ये मंडे टू फ्राइडे होगी। मात्र थोड़ा सा समय लूंगा मैं, मंडे टू फ्राइडे होगी। ये क्लास आपकी लगभग 90 मिनट्स के आसपास की क्लास होगी, 80 to 90 मिनट्स की। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, 80 to 90 मिनट्स की अप्रॉक्स की क्लास होगी बेटा ये। ठीक है, इस क्लास का रूल क्या है? रूल ये है बेटा इस क्लास का, इस क्लास में केवल आप रफ कॉपी लेंगे। रफ कॉपी बेटा मैं जो जो बोलूं ना उसे पत्थर की लकीर मान के फॉलो कर लेना, और बॉल पेन लेंगे। बस रफ कॉपी और बॉल पेन लेंगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं लेंगे कि ऐसा कर रहे हो कि नोट्स बना रहे हैं कि सुंदर हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, ये कर रहे नहीं। बेटा आपने जब इतना भरोसा जता ही दिया यार, आपने इतना भरोसा जताया मेरे ऊपर, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको एंड टू एंड चीजें बता सकूं, करा सकूं बेटा। इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम टेकिंग इट। ठीक है, आई एम ओनिंग इट। तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो जो बोल रहा हूं उन्हें रूल को फॉलो करना। आपको केवल रफ कॉपी लेनी है बेटा और बॉल पेन लेना है। जब मैं क्वेश्चन लिख दूं तो वो क्वेश्चन बेटा आपको अपने एंड से सॉल्व करना है, उतारना नहीं है। क्वेश्चन ना उतारे, यदि छोटा क्वेश्चन है डिजिट में तो उतार लें, अदरवाइज ना उतारें, सॉल्व करें। यदि आपने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा बेटा, सॉल्यूशन बाय अमित शर्मा। ठीक है, यहां आप सॉल्यूशन सीखेंगे, फिर मैं इसी कैडर का एक और क्वेश्चन दूंगा, आप इसे सीखें। यदि आप कर पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहां पे अपना डाउट पूछ लें कि सर मुझे डाउट है। ठीक है, ये चीज समझा दो, मैं समझाऊंगा, डेफिनेटली मैं कराऊंगा, आप निश्चिंत रहना, 100% कराऊंगा बेटा मैं इसे। ठीक है, लेकिन बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं बेटा, केवल और केवल एक ही काम करना है। क्या करना है बेटा? क्या करना है? केवल और केवल रफ कॉपी और बॉल पेन लेके बैठना है। नोट्स मत बनाना है स्टार्टिंग में। क्लास जब समाप्त हो जाएगी, मात्र 15 मिनट के अंदर आपके नोट्स बन जाते हैं आराम से। क्लास जब समाप्त हो गई, क्लास खोली या फिर पीडीएफ खोली, तुरंत अपलोड हो जाती है पीडीएफ देखिए और क्वेश्चन लिख लिए वहां पे। आप यदि सेम टाइम पे बनाओगे तो मैथ में और आपके बीच में गैप आ जाएगा बेटा, उसे कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं, वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अविनाश लिख रहे हैं कि आई वेट दिस फाउंडेशन बैच 2023। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीरियसली, इन बच्चों का प्यार ही है जिसकी वजह से फाउंडेशन बैच आया और लाना पड़ा। ठीक है, नहीं तो सच्चाई तो ये कि मतलब मैं भी चीजों को मतलब ये सोचता हूँ कि ठीक है यार और बैचेस में उतना पढ़ा दो, अच्छे से करा दो, बट बहुत सारे एग्जाम को यदि कवर करना होता है तो बेटा वो फाउंडेशन से होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से फाउंडेशन बैच आया है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बेटा रफ कॉपी और बॉल पेन लेके आपको सॉल्यूशन करना है, चीजों को सीखना है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा क्या करना है बेटा, सैटरडे संडे कोई क्लासेस नहीं है आपकी मैथ की, मैं लास्ट में लूंगा जब मुझे मैराथन वगैरह लेनी होंगी। तो सैटरडे संडे में केवल और केवल रिवीजन। क्या करोगे बेटा? आप रिवीजन करोगे। रिवीजन स्ट्रेटेजी मैं बनाऊंगा, इस बार स्ट्रेटेजी आप नहीं बनाओगे, आपकी एक स्ट्रेटेजी मैं बनाऊंगा, मैथ्स में कैसे चलना है, कब रिवाइज करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिवीजन कैसे होगा बेटा। मान के चलिए कोई हमारा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 1 है, ये हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के 1, 2 या 3 दिन बाद बेटा मैं इसका टेस्ट लूंगा। ये टेस्ट लूंगा ही लूंगा मैं, 100% लूंगा। ठीक है, इसका मतलब आप चैप्टर का रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद टेस्ट देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ चीजें सीखी हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में क्या होगा, मान के चलिए चैप्टर 1 के बाद में मैंने चैप्टर 2 करा दिया। अब चैप्टर 2 कराने के बाद में और चैप्टर 3 कराया मान के चलो, तो चैप्टर 2 जब कराऊंगा तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट आपके गायब होने लगे। तो जो टेस्ट नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम, टेस्ट नंबर 2 में मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर 1
प्लस चैप्टर 2, ये दोनों क्लिप करके आए। अब क्या होगा, अब तो मजबूरी बन गई, तो जो सैटरडे संडे पड़ेगा उसमें आपको चैप्टर 1 भी रिवीजन करना पड़ेगा और चैप्टर 2 का भी रिवीजन करना पड़ेगा। इस प्रकार से दोनों चैप्टर पर कमांड हो गई। जब चैप्टर 3 होगा तो जो टेस्ट होगा वो इस तरीके से होगा कि उसमें चैप्टर 3 ज्यादा आएगा, लेकिन चैप्टर 1 के भी क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 के भी आएंगे और चैप्टर 3 के भी आएंगे। समझ रहे हो किस तरीके से चीजें लेके चलेंगे? अब आप सही से बताओ, आपको कुछ बात समझ में आ रही है किस तरीके से मैथ की स्ट्रेटेजी चलती है? इसका मतलब यदि आप चाहेंगे इसे भूलना तो बेटा नहीं भूलने देंगे हम, ठीक है? बात समझ रहे हो? यदि आप भूलना चाहोगे ना मैथ्स को तो भी नहीं भूलने देंगे हम, ठीक? अब इसके अलावा बीच बीच में स्पीड टेस्ट होंगे। स्पीड टेस्ट किस लिए बेटा? आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। स्पीड टेस्ट जैसे जो डेमो 1 है, आज ट्यूसडे को क्लास है बेटा, फिर वेडनेसडे को क्लास है, उसके बाद थर्सडे को क्लास, ठीक है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो जो ट्यूसडे और वेडनेसडे की क्लास होगी, इन दोनों के बिहाफ पे एक टेस्ट बनेगा जो कि थर्सडे मॉर्निंग में आपके एप्लीकेशन पे आ जाएगा, थर्सडे मॉर्निंग में, ठीक है? अब ये मॉर्निंग में आ जाएगा। इस टेस्ट को यदि आपने 2 क्लास अच्छे से दी है तो इस टेस्ट में आपको मात्र 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है? 15 मिनट के बाद ये टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और क्वेश्चन कितने होंगे? 30 क्वेश्चन। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं तो सर 30 क्वेश्चन करेंगे हम तो सर दिक्कत आ जाएगी, हमें तो बड़ी प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन करने में। ये मेरा वादा है आपसे, अब 2 क्लास पूरे मन से करना। आप 30 क्वेश्चन है ना, ये 12-13 मिनट में करके बैठ जाओगे, आप 12-13 मिनट में ही करके बैठ जाओगे। लेकिन यदि आपने क्लास पूरे मन से की और रिवीजन अच्छे से किया तो, ठीक है? यदि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकता। रही बात इसकी कि सर टाइमिंग की, तो टाइमिंग की आप टेंशन मत लो, 3 दिन आप बस कंप्रोमाइज कर लो टाइमिंग से, आज कल और परसों, उसके बाद टाइमिंग बिल्कुल एडजस्ट कर देंगे जिससे कि किसी की कोई क्लास ना छूटे, ठीक है? बात समझ में आई बेटा? ये स्पीड टेस्ट आपका होना ही होना है। आज की क्लास और कल की क्लास के बिहाफ पर जो परसों क्लास होगी उससे पहले आपका टेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। इसके बाद जब चैप्टर समाप्त होगा तो हमारा एक डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन, ये डाउट सेशन कौन सा है बेटा? ये डाउट सेशन जो होगा बेटा, ये इस तरीके से होगा कि चैप्टर में क्या क्या आपको डाउट आए वो डाउट आप मेरे को भेजेंगे और वहां पर होगा क्या बेटा, हम इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? जिसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। इस टेलीग्राम में आपको करीब करीब 4 से 5 घंटे के लिए अलाउ किया जाएगा कि आपके इस चैप्टर में जितने भी डाउट है आप उनकी फोटो खींच करके यहाँ पर डाल दें। आप इन फोटोज को डाल देंगे, इन फोटोज को पीपीटी में कन्वर्ट करा के इनका सॉल्यूशन में क्लास में कराऊंगा। भाई डाउट तो रहने नहीं दूंगा, मैंने रास्ते निकाल लिए सबके, ठीक है? बिल्कुल रास्ते निकाल लिए हैं, यहां से पैच करके आपकी एक डाउट क्लास हो जाएगी, ठीक है? वो चैप्टर के सारे डाउट खत्म। फिर आगे आ जाते हैं बेटा, एक लाइव इंटरेक्शन थ्रू वीडियो कॉल।